इसको क्या कोलाज बना देंगे, दो आधा और आधा कोलाज बना है ना। आप इसमें हो जाओ मुझे सर, मैं उसमें है ना, उसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। खड़ा हो जाओ। अरे क्या हो गया? चल हट तो पीछे हट तो 2 फीट की डिस्टेंस पे हो जा। ये क्या डिटेक्टर है सर? तापमान, रूम टेम्परेचर। यस सर, टेम्परेचर ऑटोमेटिक चेंज कम ज़्यादा हो जाता है, पंखा है ना। यस सर। बढ़ रहा टेम्परेचर? जी सर। ये क्या चीज़ है? स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, मतलब यहाँ से जब गाड़ी निकलेगी तो ही ये लाइट चालू हो जाएगी। ये लाइट चल रही है, जैसे ही हट जाएगी बंद हो जाएगी। टाइमर सेट कर रखा है इसमें। बंद नहीं है टाइमर कितने। Operated by Akashdeep. Automatic bottle filling system using PLC. सब हुआ है आपके अंदर में, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, ये सब चीज़ आएगी इसमें। 10x10 के रूम के लिए एक जो अस्थमा का मरीज रहता है उसके लिए ये काम की चीज़ रहती है। ऑटोमेटिक बैरियर कैसे ऊपर नीचे होगा इसमें? बैरियर अभी इसमें सप्लाई देनी रहती है। अच्छा, तो ये क्या होता है, ये लॉक यहाँ पे लॉक चलता है। अच्छा जैसे अपनी कार्ड को लगाएंगे, एक बार लॉक खुल जाएगा, बैरियर खुल जाएगा। तो ये
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर में जब आप इंजीनियरिंग करने के लिए आते हैं तो पर्टिकुलर 4 साल के अंदर में इंजीनियरिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू RGPU यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के हिसाब से 4 साल का कोर्स होता है। उस 4 साल के इंजीनियर कम हो गया तो स्पीड अपने को कम पड़ेगी। यहाँ पे बच्चों ने क्या करा, जितना रूम का टेम्परेचर होगा उतनी स्पीड से कम होना चाहिए। मान लो कि टेम्परेचर डाउन हो गया, जिस बेचारा खुद ही कम हो जाए तो नींद क्या आएगी, बढ़िया आएगी। साथ साथ में इसमें क्या करा है कि ह्यूमिडिटी सेंसर लगा है। कूलर का पंप होता है उसको भी हमको रात भर चलाना पड़ता है। अभी तक के मैंने अब थोड़े थोड़े आने लग गए। AC में जरूर अपने आप बंद चालू होगा, पर कूलर का पंप का भी अपने आप बंद चालू नहीं होगा। पर यहाँ पे क्या करा है कि जब तापमान ठंडा हो जाएगा तो पंप अपने आप बंद हो जाएगा। पानी की बचत हो गई, चाय की बचत हो गई, पानी की बचत हो गई हमारी, है ना। तो हम कैसे चीज़ों को अपने लिए फ्रेंडली बना सकते हैं, यही हम लोग इंजीनियरिंग में करते हैं। जैसे ये स्ट्रीट लाइट है, अब स्ट्रीट लाइट क्या होती है, रात भर जलती है। अब यहाँ पे आप चलो यहाँ से यहाँ तक क्या, हाँ चलो, बंद हो गई, फिर चला के दो। गाड़ी जब आएगी तभी स्ट्रीट लाइट चालू होगी, और जैसे ही गाड़ी में चलते चलते काम करना समझ रहे हो, 1 घंटे की जर्नी बोले ड्राइवर तो अब खुद ड्राइविंग करेगा नहीं, काम करना उसको, ड्राइवर रखना नहीं। बोले ऐसी गाड़ी ले लो, रोज ऑफिस जाना, रोज ऑफिस आना। दिल्ली के अंदर में मेट्रो ट्रेन की कुछ ट्रेन सभी नहीं बगैर ड्राइवर नहीं, जिसमें गाड़ी में ड्राइवर नहीं, प्लेटफॉर्म आता अपने आप रुक जाती, रेड लाइट होती अपने आप रुक जाती, ग्रीन में अपने आप चल जाती, दरवाजे जब तक ऑटोमेटिक बंद नहीं होंगे जब तक कि गाड़ी आगे थी। अभी एक शुरुआत करी है बच्चों ने, सिर्फ बच्चों ने शुरुआत करी है कि जिसके अंदर बस वो एक कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये 100% काम नहीं है, ये मात्र 2% काम हुआ, 98% बाकी है। इसमें बहुत सारे सेंसर्स लगना है, कैमरे लगना है। अभी मैं इसको आपको ज़रा सा चला के दिखाता हूँ। शुरुआत करी है, चल रही है, अब ये मैं आगे आया। अब देखो इसको क्या करेगी, रास्ता बदला है यार, इधर तो कोई पत्थर आ गया था, इधर से चलते हैं हम, फिर वापस पीछे आ गए। ये शुरुआत करी और रास्ता बदला है। अब क्या होगा, इसके अंदर में हम तो ऐसे ही आप लोगों से के द्वारा हम चीज़ों को बनवाते हैं और करते हैं। और जब कोई चीज़ अच्छी तैयार हो जाती है, या तो अभी तक के मालूम है आप लोगों को दिमाग में क्या बैठता होगा कि हमको एक अच्छी नौकरी करनी है, यही है ना दिमाग में। और जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि मेरे को एक अच्छी इंडस्ट्रीज डालनी है, नौकरी तो मैं लोगों को दूंगा, तो तुमको नौकरी नहीं भी मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या होगा, मुझे एक अच्छी एंटरप्रेन्योर बनना। सोनी टीवी पे शाम को रात को 10 बजे, सोमवार से शुक्रवार के दिन रात को 10 बजे शार्क टाइम आता है, शार्क, उसको देखा था। कितने इंडिया के अंदर में लोग इनोवेशंस कर रहे हैं उसकी आपको जानकारी, तब आप लोगों को वहाँ से नॉलेज मिलेगा। चलो आप करते हैं। जैसे ही कमरे की हवा ख़राब होती है, ये मशीन चालू है तो कब ये लाइट चालू होगी, थोड़ी सी इधर यहाँ से एक हवा निकलना शुरू होगी, ये रूम को क्लीन कर 10 बाय 10 के रूम के हिसाब से, बड़े हॉल के हिसाब से नहीं बनाया। शुरुआत टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, एयर का, और क्लीन करने के बाद में जैसे ही रूम की एयर 10 बाय 10 के कमरे की एयर क्लीन हो जाएगी, ये खुद ही हो जाएगी। और आप यकीन नहीं करोगे, ये 8वीं 9वीं का बच्चा भी इसको खोल फाड़ के साफ मार्केट के अंदर में एयर प्यूरीफायर की कीमत है 50,000 और इसकी कीमत 10,000 कुछ नहीं है। तो यही आप लोगों को यहाँ पर क्या है, कारपेंट्री शॉप, फिटिंग शॉप, वेल्डिंग शॉप, फाउंड्री शॉप, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे वुड से संबंधित है ना, अलग अलग टाइप्स के वुड होते हैं, अपन देखते हैं ना, लकड़ी भी अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे मेटल भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, है ना। हर मेटल होता है, कौन कौन सा मेटल होता है, हर मेटल की एक अलग अलग टाइप्स की वेल्डिंग होती है ना। तो अलग अलग टाइप्स की जो वेल्डिंग होती है, बिग वेल्डिंग, आर्म वेल्डिंग, है ना,
उसके अलावा टिक वेल्डिंग भी होती है, स्पॉट वेल्डिंग, अलग अलग टाइप्स की वेल्डिंग होती है। तो वो कौन कौन सी वेल्डिंग होती है, कौन कौन से वेल्डिंग के टाइप से अपन सब यहाँ पर उसकी स्टडी करते हैं। अभी आपको वर्कशॉप में दिखाया वर्कशॉप, तो वर्कशॉप में आप चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा हो, चाहे आपको मैकेनिकल सिविल हो, फर्स्ट ईयर के सभी बच्चे क्या है कि डिफरेंट केस से आते हैं। तो इनका कोई इंग्लिश मीडियम वाला है, कोई हिंदी मीडियम वाला है, तो इनको फर्स्ट ईयर में हमेशा क्या बेसिक कोर्स पढ़ाया जाता है। और बेसिक कोर्स में सभी को ये वैसा पढ़ाया जाता है कि सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। तो वर्कशॉप है, वर्कशॉप में फर्स्ट ईयर सभी एक है किसी ब्रांच का करना है। बीइंग इंजीनियर हम ये चाहते हैं, इंडस्ट्री ये मानती है कि बीइंग इंजीनियर करने के बाद हर चीज का नॉलेज, ठीक है, फिर भले उसके काम में परसेंट उससे मतलब नहीं, ठीक है, बट नॉलेज होना जरूरी है। इसको बस कर क्या क्या लगा रखा है ये देख लो। ये देखो सर, इंजन बना, इंजन लगा हुआ है। इंजन तो अपना जो है वही है। अपन चला बैठ जाओ। नहीं नहीं मत बैठने, एयर अभी रहेंगे 2023 में, समझ गया मेरी बात। और जो टॉप मैनेजमेंट है जो ऊपर है इस वक्त वो 2050 की प्लानिंग में लगा हुआ है कि 2050 में एटमॉस्फेयर से, क्लाइमेट में, आपका पॉपुलेशन में, ठीक है, बाकी सब चीज़ों में कितना डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों की तो ज़िंदगी बहुत नॉर्मल है, आए स्कूल से घर गए, खाना खाए, सो गए, पढ़ना हो तो पढ़ ली, नहीं तो बस, ठीक है। बट जो ऊपर हाई मैनेजमेंट में बोलते हैं, जिनको IAS बोलते हैं, IPS बोलते हैं, है ना, IAS बोलते हैं, ठीक है, ये सब लोग की कहानी ही होती है कि आने वाले 10 सालों में क्या चेंजेस आएंगे, उसके हिसाब से देश को कैसे डिज़ाइन किया जाए। अभी 4 लेन बन रहे हैं, ये 4 लेन के साथ में अभी भी 6 लेन को टेक ओवर कर लिया गया। क्यों? उनको पता है 10 साल में ट्रैफिक कितना बढ़ने वाला है। चलो ये जो भी प्रोजेक्ट है सब बच्चों के द्वारा बने हुए हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन लेबोरेटरी का इम्पोर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन हमारे रूल्स आते हैं, हमारे हाईवेज आते हैं, हमारे रूल्स आते हैं, हमारे पेमेंट्स आते हैं, ठीक है। पेमेंट का मतलब होता है रोड ही होते हैं, 2 तरह के रोड रहते हैं, कंक्रीट का रोड रहता है और दूसरा किसका रहता है, डामर का रोड रहता है। कंक्रीट का रोड कहाँ पर रहता है, सिटीज में बनते हैं, और डामर का रोड जनरली कहाँ पर बनते हैं, विलेजेस में। अब ये जो रोड जो हम बनाते हैं तो रोड बनाने के लिए जो मटेरियल रखते हैं, हमें गिट्टी, सीमेंट, रेत, और हमें डामर का रोड अगर बनाना है तो डामर हमें लगता है, तो उन सभी मटेरियल पे क्या करनी पड़ती है, हमें टेस्ट लेने पड़ते हैं। ये टेस्ट कहाँ पर होती है, किसी लेबोरेटरी में टेस्ट होती है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि टेस्ट करने के बाद में पता ये चलता है कि ये मटेरियल गुड क्वालिटी का है या नहीं। अगर गुड क्वालिटी का मटेरियल अगर यूज़ करना है तो हमें उसकी टेस्ट कर उसकी क्वालिटी हमें पता करनी पड़ेगी, तभी कहीं जाकर हम उसके पेमेंट्स के लिए, रोड्स के लिए हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने जो टेस्ट किया है और उस टेस्ट से हमें पता चल रहा है कि इसका रोड जितना आने वाला था उतना ना ज़्यादा आ रहा और आपने इसको प्लेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आपका पेमेंट डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे, और फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन जो व्हीकल्स है वो क्या हो जाएगी, आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए इम्पोर्टेंस है कि जो भी मटेरियल्स है हमारे पास में, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, खुद का टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी ये चेक करना ज़रूरी है कि कितने लोड के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं। ये है हमारी कंक्रीट टेक्नोलॉजी, मतलब मटेरियल टेस्टिंग लेबोरेटरी। और मटेरियल टेस्टिंग लेबोरेटरी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट हमें यहीं पर ही करने पड़ते हैं, चाहे वो कंक्रीट की टेस्ट हो, चाहे वो ब्रिक की टेस्ट हो, चाहे वो सरिये की टेस्ट हो, ठीक है। अब टेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स होती हैं, वो सभी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में क्या होता है, कंक्रीट होता है, स्टील्स होता है, ठीक है।
अब अगर मान लो आगे आप 2 स्टोरी की भी बिल्डिंग बना रहे हो तो हमें डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉलम का डिज़ाइन करना ज़रूरी है, बीम का डिज़ाइन करना ज़रूरी है, स्लैब का डिज़ाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, जब तक आप डिज़ाइन नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कितने mm का सरिया लगाना है, कितने रेशो का आपको कंक्रीट यूज़ करना है और कौन सा गिट्टी आपको यूज़ करना है, क्योंकि डिपेंड करता है आपके लोड पर, आपके डिफ्लेशन पर। अगर जितना लोड आ रहा है उतने लोड के हिसाब से अगर आपने सरिये नहीं दिए तो क्या हो जाएगी, बिल्डिंग डिफ्लेक्ट हो जाएगी। बिल्डिंग अगर डिफ्लेक्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी हमारे पास में जो मशीन है वो सब, ये CTM मशीन है, यहाँ पर कंक्रीट की टेस्ट होती है, ये सीव एनालिसिस है। सीव एनालिसिस इसका किया जाता है, सैंड का सीव एनालिसिस, रेती का सीव एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि जो प्लास्टरिंग होती है, प्लास्टरिंग के लिए हमें क्या रहता है, फाइन सैंड चाहिए रहता है, जिससे कि हम लोग प्लास्टर कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल लगता है सभी को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए क्या होता है, पाइपलाइन भी डाली जाती है। ठीक है, तो पाइपलाइन जो होती है वो डिफरेंट तरह की पाइपलाइन होती है, पर जो वाटर हमारे यहाँ पर आता है वो कौन सा वाटर आता है, प्यूरीफाइड वाटर आता है, क्योंकि जो रिवर का पानी होता है वो रिवर का पानी डायरेक्ट हमारे घर में नहीं आता है, जिसको प्यूरिफाइड नहीं होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, रिवर के पानी को कहाँ भेजा जाता है, प्यूरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है, जिसमें कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर प्यूरिफाइड हो जाते हैं और पानी हार्बर से, पोर्ट से, अभी आपने सुना होगा बड़े बड़े सबसे लंबे रूट में जहाज चल रहा है वाराणसी से पूरा सिक्किम तक। आपके आजू बाजू में भी रोड बन रहे देखेंगे, आपका शिवपुर वाला तुम्हारा एक्सप्रेस वे है, बॉम्बे वाला रोड, बलवान से आप नीचे जाओगे उधर खेतिया जाता है शायद, है ना, कहा जाता है बड़ौदा वाला हाईवे है, एक्सप्रेस से बन रहे हैं। ठीक है, टनल बनते हैं। तो रोड्स के प्रोजेक्ट आपने देखेंगे, हर गांव में तुम्हारी रोड बनती है, कंक्रीट की बन रही है। अभी बना। ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आप देखो फैक्ट्रीज है, सेंधवा के आसपास फैक्ट्रीज है, सब इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहाँ पर फैक्ट्रीज बनती हैं। आप बड़े शहरों की बात करें, इंदौर स्वच्छ शहर के बारे में तो सुना होगा, पीछे वाला सरदार सरोवर वगैरह देखा होगा, तो वो डैम कौन बनाएगा, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए इतना स्कोप है। कहाँ से, अपने गांव से लेके, छोटा गांव होगा तो भी 2 मकान बनेंगे, तो सिविल इंजीनियरिंग में जितना स्कोप है बेटा अपन समझ, 7-8 लाख रुपए घर बैठे कमा सकते हैं, तो 7 वर्ष में 2 मकान भी बनाएंगे। 100 क्यों, क्योंकि 1200 रुपये स्क्वायर फीट में अपन बिल्डर अपने से लेगा, इंजीनियर लेगा, 800 रुपये में बन जाता है, 400 रुपये स्क्वायर फीट के अपने जेब में जाते हैं। 2 मकान भी बना लेते हो जाएगा। गर्ल्स है, आपने देखा होगा इंटीरियर, हर मकान का इंटीरियर अलग रहता है। ये 3.5 लाख का इंस्ट्रूमेंट, अपने पास 4 इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और इस मशीन से एक दिन में तो 1.25 लाख रुपये कमा सकते हैं, क्योंकि एक मशीन से 25 एकड़ का सर्वे कर सकते हैं, और 1 एकड़ का सर्वे करने के लिए 5-6 हज़ार रुपये मिलते हैं। और उसके साथ कुछ नहीं, एक आदमी तुमको स्टाफ पकड़ने के लिए लगेगा, जैसे लेबर लगता हो। सर किस चीज़ का सर? ये सर्वे पूरे तुम्हारा जो खेत है, खेत की नब्ती करते हैं अपन, उसके प्लॉट काटते हैं, प्लानिंग वाला है वो सारा काम करते हैं। रोड के लिए सर्वे करना है तो बिल्डिंग के लिए सर्वे करना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा ये ट्राइपॉड स्टैंड पर रख के सर्वे का काम करते हैं, लेवलिंग वगैरह। हाँ सर, ये देखा होगा ना, तो ये स्टैंड के ऊपर रख के करते, इससे क्या करता है वर्टिकल लेवल, जैसे ग्राफ प्लॉट करते तो रोड का प्रोफाइल बनता बेटा, तब तुमको कहाँ काटना है, कहाँ बिल्डिंग करना है, उस तरीके से पूरा एस्टिमेट आपको पता है। टेंडर सुने होंगे, कितने टेंडर निकलते हैं, तो ये सारी चीज़ें सब सिविल इंजीनियर का काम। इसमें गवर्नमेंट में भी स्कोप है। आप जैसे किसी कैटेगरी में होंगे तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है बेटा, तो गवर्नमेंट में आप नगर निगम में इंजीनियर रहता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में नक्शा पास करने का इंजीनियर रहता है ना, B&C में देखेंगे तो गर्ल्स का है तो भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री वाला है ना, उनकी मुख्य गर्ल्स है बेटा, आप थोड़ा गूगल करके सर्च कर लेंगे। और अपने को अगर अफवाह है ना, अफवाह को क्लियर करना है तो अपन उसके बारे में जानकारी निकालनी पड़ेगी, सही है क्या गलत है पता चल जाएगा, और तब हमारा डिसीजन सही हो सकता है, ठीक है ना। नहीं तो क्या होता है दुनियादारी में बहुत लगता है, और दूसरी चीज़ क्या होता है कि आज एक चीज़ दिख रही है अपने को ये बड़ी बड़ी, 4 साल बाद वो होगी कि नहीं वो देखना,
4 साल बाद क्या होता है कि दायरा बदल चुका सबने कपास बो दी तो डिमांड सप्लाई वाले के रेट अच्छे रहेंगे क्या कम होंगे तो आपने को